ये बच्चों सुप्रभात। आज कक्षा 12 हिंदी की क्लास में हम भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रेम माधुरी का पाठ करेंगे, जिसमें पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 आपको पढ़ाया जा चुका है। पार्ट 4 जो है आज हम पढ़ेंगे। जिसको इसके पूर्व का पढ़ना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे लिंक, आप वहाँ से उसको पढ़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें पहले प्रसंग को समझ लेते हैं। प्रसंग में भारतेंद्र हरिश्चंद्र यह कहते हैं कि इस विषय में कह रहे हैं कि जो है उन्होंने भक्ति को महत्व दिया है। इस पंक्तियों में पार्ट 4 में जो भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने लिखा है, इसमें ज्ञान को कम और भक्ति को ज़्यादा महत्व दिया गया है। भक्ति को 3 प्रकार की कही गई है। कौन कौन सी? कर्म, ज्ञान और भक्ति। तो इसमें मतलब ब्रह्म को पाने का 3 मार्ग होता है। कर्म के द्वारा, नंबर 2 भक्ति के द्वारा और नंबर 3 ज्ञान के द्वारा। कर्म, ज्ञान, भक्ति, ईश्वर को पाने के 3 मार्ग हैं। तो इसमें गोपियाँ जो है ज्ञान मार्ग को तुच्छ बताती हैं और कहती हैं कि मेरे लिए भक्ति जो है सहज है, इसलिए भक्ति को महत्व दिया गया इन पंक्तियों में। तो गोपियाँ ऊधों से कहती हैं, क्या कहती हैं कि व्यापक ब्रह्म सबय थल पूरक है। व्यापक मतलब व्याप्त है, हर जगह मौजूद है। ब्रह्म ईश्वर, निराकार ईश्वर जो हर जगह मौजूद है। सबय, थल में, पूरक में। थल मतलब स्थल पर, जमीन पर हर जगह। पूर्ण माने पूर्ण, संपूर्ण रूप से हर जगह ब्रह्म व्याप्त है, उसकी उपस्थिति है। हमहु पहचानती हैं, यह हम भी जानती हैं। मतलब ऊधो को कह रही हैं कि जिस निराकार ईश्वर के विषय में आप हमको बताना चाहते हैं, उसके बारे में हम भी थोड़ा बहुत जानते हैं कि वह हर जगह व्याप्त है। मुझको भी जानकारी इस चीज़ की है, मैं पहचानती हूँ इसको। पय बिन नंदलाल बिहाल सदा। पय माने फिर भी, पय का मतलब फिर भी। बिना नंदलाल के, नंदलाल मतलब कृष्ण के, फिर भी बिना कृष्ण के। बिहाल माने व्याकुल, सदा माने हमेशा। हम लोग जो है हमेशा जो है कृष्ण के बिना जो है व्याकुल रहते हैं। यह जानकारी, ज्ञान होते हुए भी हम जो है हमेशा नंदलाल के लिए व्याकुल रहते हैं। हरिश्चंद्र न ज्ञान ही ठानती है। हमको ज्ञान ही, ज्ञान का मार्ग ठानना नहीं है, मतलब अपनाना नहीं है। हमारे लिए भक्ति ही अच्छी है, इसलिए ज्ञान का मार्ग जो है हम नहीं अपनाएंगे। तुम ऊधो यही कहियो, तुम ऊधो यही कहियो उनसे हम, और कछु नहीं जानती है। हे ऊधो, हे ऊधो, तुम उनसे यही कहना। किनसे? कृष्ण से। उनसे मतलब कृष्ण से यही कहना कि हम और कछु नहीं जानते हैं, हम आपके अलावा और कुछ नहीं जानते हैं। जो भक्ति करते हैं, जो हम प्रेम करते हैं, इसके अतिरिक्त
हम ज्ञानवान के विषय में और किसी चीज़ के विषय में कुछ नहीं जानते हैं। ये आप उनसे कह दीजिएगा कि निर्गुण मार्ग पर या ज्ञान हमको लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। और नीचे वाली पंक्ति में कहती हैं कि पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियाँ दुखिया नहीं मानते हैं। पिय मने हे प्रियतम प्यारे, हे प्रियतम प्यारे, तिहारे मने तुम्हारे, तुम्हें, निहारे मने देखे बिना। हे प्रियतम प्यारे, बिना तुम्हें देखे अखियाँ दुखिया नहीं मानत है। मेरी दुखी आँख नहीं मानती है, हमेशा व्याकुल रहती है। कृष्ण को देखने के लिए हमेशा बेचैन रहती है। यही गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं। प्यारे बच्चों, हम यह जानते हैं कि अर्थ को आप समझ जाते हैं, लेकिन उसकी व्याख्या कॉपी पे अपने कलम द्वारा उतारना आपके लिए असहज हो जाता है, कठिन हो जाता है। इसलिए इस व्याख्या को और संदर्भ को, काव्य संदर्भ को, प्रसंग को, सब कुछ को हम व्यवस्थित रूप से आपके सामने दे रहे हैं, ताकि आप इसको नोट्स में लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं। प्रसंग देखिए है, लिख दिया है हमने प्रसंग प्रस्तुत सवैया। ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र जो है सवैया लिखे हैं। गोपियाँ उद्धव के ज्ञान की उपेक्षा करती हैं और भक्ति को अधिक महत्व देती हैं। यह चीज़ हमने बता दिया आपको। अब ये देखिए व्याख्या है, जो हमने समझाया है उन्हीं चीज़ों को विस्तार से यहाँ पर लिख के आपको बताया गया है। आप इसको नोट्स कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए काव्य संदर्भ। सदा से बताते आते हैं हम कि काव्य संदर्भ के दो पक्ष होते हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष। भाव पक्ष में आप लिख सकते हैं कृष्ण वियोग से व्याकुल गोपियों के विरह व्यथा का वर्णन इसमें किया गया है। रस आप श्रृंगार रस कह सकते हैं। और कला पक्ष में भाषा भारतेंद्र हरिश्चंद्र ब्रज भाषा का प्रयोग करते हैं। शैली उनकी मुक्तक है, हर एक भाग में अलग अलग बातें कही गई हैं। छंद पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि सवैया है। अलंकार अनुप्रास है। गुण माधुरी का है, प्रेम की बातें की जा रही हैं। शब्द शक्ति लक्षणा का प्रयोग किया गया है। तो आशा करते हैं कि पाठ 4 भारतेंद्र हरिश्चंद्र का प्रेम माधुरी आपको समझ में आया होगा। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।